फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CHBHC यानी सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर, जिसमें आज पढ़ेंगे CNS HC 001 के खंड 1 में इकाई 1 गृह आधारित देखभाल का परिचय, जिसमें आज लाए हैं गृह देखभाल कार्यकर्ता की विशेषताएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। गृह आधारित देखभाल का परिचय में गृह देखभाल कार्यकर्ता की विशेषताएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गृह देखभाल कार्यकर्ता की विशेषताएं वह व्यक्ति है जो रोगी की देखभाल में भलीभांति प्रशिक्षित है और जिसने इस संबंध में किसी अन्य संगठन से या किसी प्रमाण पत्र की प्राप्ति की है, जिसने बीमार एवं दूसरे पर निर्भर व्यक्ति की देखभाल से जुड़े कुछ खास कौशल को विकसित किया है। आगामी हम रोगी के घर में कार्यरत देखभालकर्ता की कुछ खास विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। देखभाल कार्यकर्ता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहला हो जाएगा देखभाल रवैया विकसित करना। जब आप बीमार, पराश्रित एवं अकेलापन महसूस करने वाले किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो जिसे घर में पूर्ण देखभाल चाहिए, तो उससे सदैव मुस्कुराकर मिले। इससे उसे अच्छा महसूस होगा। उससे बातचीत करें और उसे दिखाएं कि आपकी मंशा सिर्फ उसे पूर्ण सहायता देने की है और उसका भरोसा जीते और उससे आपसी बातचीत का रिश्ता विकसित करें। नेक्स्ट दूसरा नंबर है रोगी के भरोसे योग्य बने। रोगी से बातचीत करते समय सुनिश्चित करें कि उसकी समस्या पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उसे लगना चाहिए कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं। यदि रोगी को भूख लगी हो तो तुरंत उसके भोजन की व्यवस्था करें। यदि वह मूत्र या मल त्याग करना चाहता है तो उसके मदद करने की जरूरत है तो उसकी सहायता अवश्य करें। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति एकाएक गिरने वाला है तो उसे तत्काल गिरने से बचाएं, क्योंकि रोगी को आपका साथ सुरक्षादायक महसूस होना चाहिए और आप दोनों संबंध ऐसा बन जाना चाहिए कि वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप पर निर्भर बना रहे। इसका अर्थ यह है कि आपको रोगी की जरूरतों को अच्छे से समझना चाहिए और इसी के आधार पर भावी कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरा है रोगी पर गौर करें। रोगी शारीरिक, संवेदनात्मक या तंत्रिका संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है और वह उसके सगे संबंधी उस नजरिए से बातों को शायद नहीं समझ पाएंगे जिस नजरिए से आप चाहते हैं कि वे इन बातों को समझे। उदाहरण के रूप में आप रोगी से भोजन खाने को कह सकते हैं कि फिलहाल ठंडा हो रहा है। वह यह नहीं समझ सकता कि भोजन क्यों जल्दी किया जाए, क्योंकि उसके मुंह में छाले हैं और इस वजह से वह भोजन को भली भांति चबा नहीं पा रहा है। इस बिंदु पर आपको रोगी से पूछना चाहिए कि क्या मुंह में छाले की वजह से गर्म भोजन नहीं खाया जा रहा है। आपके द्वारा दिखाई गई ऐसी चिंता रोगी के मन में आपके लिए जगह बना देगी। चौथा है सूझबूझ विकसित करें। रोगी और उसका परिवार आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके हर प्रश्न या समस्या में उनकी हर समस्या का निवारण करने योग्य हो। हालांकि यदि आप कुछ खास लक्षणों के बारे में नहीं जानते तो उन्हें सच बता दें कि आप इस बारे में नहीं जानते। यदि संभव हो तो पता लगाने का प्रयास करें कि वे क्या जानकारी चाहते हैं या किन बातों की ओर संकेत कर रहे हैं। आइए फिफ्थ नंबर पॉइंट देखें, विश्वसनीय बने। देखभाल कार्यकर्ता के रूप में जब आप किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो परिवार को अपने घर की जरूरी गोपनीय बातें के खुलने का डर बना रहता है। इसलिए ऐसे घर में रोगी की बीमारी या परिवार की किसी भी अन्य बात का जिक्र बाहर कहीं और न करें। इससे आप रोगी के परिवार का भरोसा जीत लेंगे। आइए छठा पॉइंट है हर लक्षण पर गौर करें। देखभाल कार्यकर्ता के रूप में आपको
रोगी की हालत में होने वाले हर बदलाव का पता होना चाहिए। ऐसे बदलावों में सम्मिलित सांस लेने में तकलीफ, नब्ज का तेज धीमा चलना, उच्च या निम्न रक्तचाप, पेट में सख्त महसूस होना, मुंह में छाले, दाब बिंदुओं पर त्वचा का लाल होना या अन्य कोई भी छुटपुट बदलाव। इन सभी बातों पर गौर करें और रोगी की आवश्यकताओं का पता लगाएं। आइए 7 नंबर पॉइंट है, अच्छा श्रोता बने। आपको रोगी की समस्याओं या इस वजह से उनके परिवार के सम्मुख आने वाली समस्याओं को ध्यान से सुनना चाहिए। इनकी बातचीत बीच में न काटे। 8 नंबर पॉइंट है, पूरा सम्मान या आदर दें। देखभाल कार्यकर्ता के रूप में रोगी और उसके परिवार का सम्मान करें। इन सभी की कुछ निजी आस्थाएं, मूल्य एवं भावनाएं होती हैं और हमें इस बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे इन सभी बातों का सम्मान करना चाहिए। रोगी एवं उसके परिवार सदस्यों का आदर एवं प्रतिष्ठा सदैव कायम रखी जानी चाहिए। इन सभी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों एवं आस्थाओं का सम्मान कीजिए। आइए 9 नंबर पॉइंट है, संसाधन संपन्न बने। जब रोगी से पता चले कि वह दवाइयाँ या व्हील चेयर खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखता तो आपको ऐसी एजेंसियों का पता लगाने का योग्य होना चाहिए जो रोगी की इस संबंध में सहायता कर सके। आपको परिवार या रोगी की कोई ऐसी वस्तु का इस्तेमाल करने में सहायता करनी चाहिए जो कि घर में उपलब्ध हो। जैसे पट्टी बांधने के लिए घर में उपलब्ध कोई साफ कपड़ा या भाप लेने के लिए रसोई में उपलब्ध केतली। कुछ वस्तुएं बाजार से किराए पर भी उपलब्ध होती है। 10 नंबर पॉइंट है, संप्रेषण कौशल विकसित कीजिए। देखभाल कार्यकर्ता के रूप में अपनी बात साफ शब्दों और छोटे वाक्यों में कहें और आपकी भाषा ऐसी हो जिसे रोगी और उसका परिवार भाली भांति समझ सके। आपके हाव भाव में भी ऐसे हो जो रोगी के प्रति विनम्रता को दर्शाएं। 11 नंबर पॉइंट है, तदनुभूति विकसित कीजिए। तदनुभूति से आशय है कि स्वयं को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखकर उसकी हालत महसूस करना। उदाहरण के रूप में यदि पक्षघात से ग्रस्त रोगी का स्वयं सोच के लिए न जाने पर खुद को बेहद लाचार महसूस करना। आपको खुद की स्थिति में रखकर उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, उससे बात करें या उसकी जरूरी बातें समझकर उससे कष्ट का निवारण करें। 12 नंबर पॉइंट है, शिष्टाचार और प्रतिष्ठा कायम रखें। देखभाल कार्यकर्ता के रूप में आपको विनम्र होना चाहिए और रोगी उसके परिवार सदस्यों एवं अतिथियों से शालीनता से पेश आना चाहिए। जब आप लोगों को पुकारे तो आदर सूचकों को जोड़े, जैसे श्री ओम प्रकाश, श्रीमती सन्नो देवी या सुश्री आरती। जरूरी कार्रवाई को पूरा करने से पहले इस बारे में हर बात स्पष्ट करें और आप यदि कोई निवेदन करना चाहते हैं तो पहले प्लीज शब्द का प्रयोग करें। कार्रवाई पूरी करने के बाद थैंक यू अवश्य कहें। 13 नंबर पॉइंट है, अपना काम ईमानदारी से करें, यानी बी ऑनेस्ट बने। रोगी का विश्वास जीते, उसके प्रति पूरी सच्चाई दिखाए, उसकी समस्याओं को सच्चे मन से सुने और समझे। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो रोगी और उसके परिवार सदस्यों को सच्चाई से अवगत कराए। उदाहरण के रूप में यदि आप रोगी को नाश्ता खिलाने में इतने व्यस्त हो गए कि प्रातः 8 बजे उसे दवाई देना ही भूल गए, अगर अब 10 बज चुके हैं तो रोगी और उसके परिवार को अपनी गलती से अवगत कराएं। उन सभी से ईमानदारी से पेश आना आपके लिए अच्छा साबित होगा। 14 नंबर पॉइंट है, सहयोगपूर्ण बने, यानी बी कोऑपरेटिव। देखभाल कार्यकर्ता के रूप में रोगी और उसके परिवार को अपना पूरा समय दे। उदाहरण के तौर पर यदि परिवार में कोई बच्चा बीमार है और फिलहाल सभी सदस्य काम काजों में व्यस्त हैं तो आपको अकेले ही रोगी की हर जरूरत की ओर ध्यान देना होगा। 15 नंबर पॉइंट है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखें और साफ सुथरा बने रहे। जब आप रोगी के घर में हो तो साफ सुथरे नजर आए। देखभाल कार्यकर्ता यदि खुद स्वस्थ रहेगा तभी वह रोगियों को भी अच्छी से देखभाल प्रदान कर सकेगा। 16 नंबर पॉइंट है, देखभाल के दौरान वैज्ञानिक सिद्धांत को लागू करें। कीटाणु रहित तकनीक के वैज्ञानिक सिद्धांतों को सदैव लागू रखें, जैसे भावी संक्रमण से बचने के लिए
हाथों को अच्छे से धोना और स्वच्छ या कीटाणुनाशक सामान का इस्तेमाल करना। 17 नंबर पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षक बने। जब कभी संभव हो परिवार सदस्य एवं रोगी को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करें। तो फ्रेंड, इस तरह से आज हमने गृह आधारित देखभाल का परिचय में गृह देखभाल कार्यकर्ता की विशेषताएं के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।